अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टी एफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज की अपनी इस वीडियो में हम सैमसंग FRP के रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें सैमसंग एक्सानोस CPUs के साथ FRP की एक अपडेट आई है डिफरेंट टूल्स के अंदर, और साथ साथ हम टूल्स की अपडेट को भी देख लेंगे। अनलॉक टूल ने रिसेंटली एक अपडेट दी है 4/7/2026, और यहाँ पे देखें तो एक्सानोस CPUs के एतबार से FRP जो है वो उसने दिया हुआ है। अब ये अपडेट मैंने कुछ टाइम पहले अपनी एक लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट मंथ, जब हमने EFT की अपडेट दी थी कि उसने भी सैमसंग के एक्सानोस CPUs के लिए FRP की वर्किंग जो है वो कर दी है। लेकिन इसमें चीज़ एक ही आती थी कि अभी बाकी टूल्स पे ये चीज़ आम नहीं थी, तो अभी अनलॉक टूल ने भी ये अपडेट दे दी है, और अनलॉक टूल के साथ साथ सेम FW टूल जो है इसका भी 5.6 वर्जन जो आ चुका है, इसके अंदर भी एक्सानोस की जो सपोर्ट है वो प्रॉपर दी गई है। अब यहाँ पे बात यह है, या बताने वाला मकसद ये है कि इसके अंदर जितनी भी वर्किंग आती है वो डिपेंड अपॉन सैमसंग की FRP, या तो CPUs की बेस पे चल रहा है आजकल, और मार्केट में IMEI नंबर या उसका सीरियल या IMEI इन्फो और MTP इन्फो होना लाजमी होती है। वो सारा ऑलरेडी मैं वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो अब होता क्या है, अगर यहाँ पर हम अनलॉक टूल की अपडेट की बात करें तो इसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। मिसाल के तौर पे सैमसंग में जाएं और सैमसंग में यहाँ पे चेक करें, हम सैमसंग में देखें तो एक नया ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने एक्सानोस का ऐड कर दिया है। अनेबल ADB भी करेगा और रिमूव आपका FRP भी होगा। लेकिन इसमें सबसे पहले आपने चिप दिखानी है, चिप कौन सी है। मिसाल के तौर पे कोई भी मॉडल आपके पास आता है, आपने पहले उसका CPU देखना होता है, यानी कि अगर उसका एक्सानोस CPU है और चिप जो उसके अंदर है वही मैच करती है तो ठीक है, आप FRP करें। अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। जैसे सैमसंग का एक मॉडल है A33, ठीक है, 5G, और आई थिंक ये जो आपका है आपका एक्सानोस CPUs के साथ आता है, तो इसको हमने सिंपली सर्च कर लेना है। अब एक्सानोस CPUs के साथ देखें, सैमसंग एक्सानोस 1280 चिपसेट इसके अंदर लगा हुआ है। अब जब हम अनलॉक टूल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो 1280 ये टॉप पे है, ठीक है। अब करना क्या है, अनलॉक कैसे होगा। ये जो अपडेट है ना, ये सिर्फ एक्सानोस CPUs के लिए है, और इसकी वर्किंग प्लान क्या होता है कि सबसे पहले फ़ोन को आपने लेके जाना है डाउनलोड मोड में। कोई भी फ़ोन सैमसंग का अगर आपके पास आता है जो एक्सानोस CPUs के साथ है, उसको डाउनलोड मोड में लेके जाएं, और उसका डाउनलोड मोड में ही अनेबल ADB हो जाएगा। डाउनलोड मोड में ही अनेबल ADB हो जाएगा। जब ADB अनेबल होगा, CPU एक्सानोस होगा, उसके बाद आप रिमूव FRP जो है वो ईजिली कर सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं आएगा। अब ये सिंपल अपडेट आपको सेम FW के टूल ने भी दी हुई है। इसकी भी वेबसाइट पे आप जाएं तो इसने भी आपको प्रॉपरली यहाँ पे बताया हुआ है कि किस किस हिसाब से जो है वो अपडेट आई हुई है। यहाँ पे देखें तो सैमसंग के EDL 908 पोर्ट के इसने FRP रिमूव करने का बताया हुआ है। इसके अलावा एक्सानोस CPUs का इसने काफ़ी वर्किंग जो है वो दी है, ठीक है। यहाँ पे देखें एक्सानोस CPUs USB डिबगिंग, और इसके बाद आपके पास ये CPUs कुछ मॉडल और बिट ऐड हुई हैं, इनकी भी FRP अनलॉकिंग इसने EDL पॉइंट्स के तौर पे दी हुई है। बाकी 7-zip वर्जन और कुछ बग्स थे जो वो फिक्स किए हैं। अनलॉक टूल की अपडेट पे चेक करें तो सेम वही अनेबल ADB वाया डाउनलोड मोड, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद रीसेट FRP वाया ADB मोड, ठीक है, यानी कि जब FRP आप कैसे रीसेट करेंगे, फिर ADB मोड में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड मोड में आप उसका ADB अनेबल कर चुके हैं। आने वाले टाइम में अगर कोई मेरे पास फ़ोन आता है तो कोशिश करूंगा उसके रिलेटेड एक वीडियो बना लूँ, आपको दिखाऊं कि कैसे आपने सैमसंग की FRP जो है वो करनी है। और ये आपके एंड्रॉयड 11, 12, 13, 14, 15, 16 सब के लिए है। किसी के अंदर भी ये चिपसेट लगा हुआ है तो आप ये वाला काम इजीली कर सकते हैं। इसके बाद इसने क्वालकॉम की भी दी हुई है, लेकिन क्वालकॉम बिट के हिसाब से करता है, EDL पे भी करता है, बाज़-औक़ात आपका डायरेक्ट पोर्ट भी बना लेता है, लेकिन मोस्टली EDL या टेस्ट पॉइंट पे आपका FRP होता है, लेकिन डिपेंड अपॉन उसकी बिट है। इसके अलावा EFT ने भी एक अपडेट दी हुई थी कि यहाँ पे देखें तो क्वालकॉम मॉडल एडिड हैं, नीचे आए तो यहाँ पे ये देखें एक्सानोस एडिड हैं। तो इसने भी अलग से आपको क्या कर दिया है, सैमसंग की टैब में FRP के ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे एक्सानोस का सैमसंग एक्सानोस FRP ऑड इन मोड 1 क्लिक, और सैमसंग एक्सानोस अनेबल ADB ओनली करेगा, और ये आपका एक्सानोस का FRP जो है वो रिमूव कर देगा। तो डाउनलोड मोड में आपने सिंपल फ़ोन को लेके जाना होता है, और उसके बाद क्या करना है कि उसका ADB अनेबल करना है किसी भी टूल पे स्पॉट चेक करके जिसमें एक्सानोस का CPU स्पॉटेड है, और उसके बाद आपने वापस उसको FRP पे रिमूव कर देना है। तो ये एक अपडेट थी बड़ी बेहतरीन सैमसंग FRP के लिहाज से, और जिसके अंदर वर्किंग दी गई थी काफ़ी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोस थोड़ी लेट हैं, लेकिन टाइम टू टाइम आती रहेंगी। और आईफोन की वही अपडेट है 26/1 तक ही, और 18.7.2 तक कोई उसमें अपडेट नहीं आई। वीवो के FRP अभी आपके पास सारे ऑनलाइन हैं। MI
या MI जो अकाउंट हैं, MI के FRP हैं लेटेस्ट के, वो भी आपके पास ऑनलाइन हैं। तो कोई भी काम आपके पास आए तो बिला झिझक आप सर्विसेज ले सकते हैं। और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। डिपेंड अपॉन CPUs FRP करें और इंजॉय करें। वैसे तो मार्केट में बड़ा बैड सीन चल रहा है इस टाइम पे सैमसंग FRP का। मोस्टली आपके पास ISP पॉइंट सी हो रहे हैं। अदरवाइज अगर कोई टूल लचक दिखाता है तो जब एक टूल पे आ जाए तो आहिस्ता आहिस्ता सब टूल्स को वो अपडेट देनी पड़ती है, क्योंकि पहले EFT ने दी, अब आपके पास देखें सेम FW भी ने भी दे दी, इसके अलावा अनलॉक टूल ने भी आपको अपडेट दे दी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।